हेलो नमस्कार। मैं स्टडी जोश पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो क्लास करेंगे वो है बेसिकली हम दो तीन क्लास एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पे जैसे हिस्ट्री हमारी चल रही है, उसमें तीनों के लेक्चर एवरीडे आएंगे। और उसके बाद हम सामान्य विज्ञान मीन्स साइंस में जो है वो क्लास हम करेंगे। सबसे पहले आज फिजिक्स का। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिक्स में जो है यहाँ पे टोटल 17 चैप्टर है, और ये हम इसको 17 वीडियोज में जो है कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है आज हमारा मात्रक और इकाई मेजरमेंट एंड यूनिट्स जो है वो चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। ओके। तो जैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं इतने, जो आईएएस प्री एग्जाम के हो गए, फिर यूपी के जितने एग्जाम होते हैं, उत्तराखंड के हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इन सभी के प्री और मेंस के मिलाकर जो है टोटल्स जो है साइंस के इसमें 28,935 क्वेश्चन है, प्लस उनके एक्सप्लेनेशन मिलकर जो है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाते हैं किसी भी वनडे एग्जाम को कवर करने के लिए। ठीक है। तो हम इससे जो है आज फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर है हमारा मात्रक इकाई। ओके। तो जो पहले इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे पहले जो नोट्स है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर जो बेसिकली जो क्वेश्चन है फिर उसको करेंगे। ओके। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। तो इस मानक को हम कुछ नाम देते हैं जिसे हम मात्रक बोलते हैं। ठीक है। उस राशि का हम मात्रक कहते हैं। और यह जो यहाँ पे मापन के लिए जो है भौतिक राशियों मीन्स फिजिकल क्वांटिटी के मेजर के लिए जो है फोर सिस्टम्स जो है चार पद्धतियाँ यहाँ पे प्रचलित है। वो है पहला हमारा सीजीएस। सीजीएस इसका मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीन्स पहला जो हो जाएगा वो लेंथ के लिए रहेगा हमारा, बीच वाला जो होगा वो मास को रिप्रेजेंट करेगा, और बाद वाला जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड या सीजीएस सिस्टम भी बोलते हैं। मीन्स लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक के लिए बेसिकली ये फोर जो भौतिक राशियाँ के हम जो मापन यहाँ पे पढ़ रहे हैं चार पद्धतियाँ, वो सभी इसी को डिनोट करेंगे। लंबाई, द्रव्यमान और समय, मीन्स लेंथ, मास एंड टाइम। इसे फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एफपीएस। एफपीएस जो है ब्रिटिश पद्धति है, मीन्स फुट पाउंड एंड सेकेंड के बारे में। एमकेएस हो गया मीन्स मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। और एसआई सिस्टम जो हो गया वो हम जनरली ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, सभी कंट्री में ये फॉलो किए जाते हैं। तो इसके आधार पे जो है इस पद्धति में टोटल 7 मूल मात्रक हैं। अब 7 जो फंडामेंटल जो बेसिकली क्वांटिटीज हैं, बहुत फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो हो गया हमारे स्टैंडर्ड मीन्स फिजिकल ओरिजिनल क्वांटिटी। अब इससे जो है वो दूसरे जो क्वांटिटी डिराइव्ड की जाती है जो भौतिक फिजिकल क्वांटिटी से, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न मात्रक। तो क्या क्या है हम इसके बारे में जान लेते हैं। लंबाई है, उसके ऐसा ही मात्रक क्या है मीटर, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। द्रव्यमान है, मास का किलोग्राम है, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। समय टाइम को सेकेंड है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तापमान केल्विन है, इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा करंट जो है उसको एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर एसआई मात्रक और कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, कैंडेला इसका एसआई मात्रक है और इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ का परिमाण मीन्स पदार्थ की कितनी क्वांटिटी होगी, तो इसको हम मोल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 11th में 9th में भी है, और इसको हम एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली 7 जो है वो भौतिक राशियां है जो मूल है। इससे जो है बाकी और जितने भी भौतिक राशियां वो डेराइव की गई है, इसलिए उनको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज नाम देते हैं। अब ये वहाँ पे वही उसकी परिभाषा है, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। अब हम यहाँ से जैसे समझ लेते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ जैसे कुछ जो है सो किस तरह से काम करती है। सपोज करते हैं जैसे भौतिक राशि हमारा आयतन यहाँ पे हम लेते हैं। तो आयतन जो होगा पता होगा, किसी भी आयतन जो होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का अगर होता है तो उसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो एक तरह से देखे थे क्या, ये सभी दूरी के मात्रक है।
मतलब दूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी मात्रक जो होती है क्या होती है, मीटर। तो हम बोल सकते हैं मीटर गुना मीटर गुना मीटर मिलके मीटर क्यूब होगा। तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया और ये डिराइव्ड राशियां हो गई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। घनत्व के बारे में हमने पढ़ा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स द्रव्यमान बता आयतन। तो द्रव्यमान को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी किलोग्राम से, और आयतन जो हो गए वह मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये हमारा हो गया। वेग जो होता है वो विस्थापन बटा समय होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि एक निश्चित समय में एक किसी निश्चित दूरी में जो तय की गई, निश्चित समय में निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होती है बेसिकली उसको हम बोलते हैं यहाँ पे विस्थापन। ठीक है। तो ये विस्थापन जो हो गया वो हमारे एक तरह से दूरी होता है, और दूरी का क्या है, मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन मीटर पर सेकंड और फिर समय फिर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बल जो होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो कि द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम एक न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से जैसे कार्य वर्क के लिए है तो बल गुना विस्थापन, W इक्वल टू एफ एस हमने पढ़ा होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर, इसी को हम एक जूल भी बोलते हैं। शक्ति, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क मीन्स कार्य में परिवर्तन की दर को हम शक्ति बोलते हैं। तो कार्य जो होता है उसका यूनिट क्या रहा, जूल, तो जूल बटा समय जो हो जाएगा उसी को हम वाट भी बोलते हैं। समतल कोण जो होता है रेडियन, और धन कोण जो होता है स्टेरेडियन, इसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब होता है मोल की परिभाषा। तो एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। मीन्स ऐसे हम बोल सकते हैं 12 ग्राम जो कार्बन होंगे इसमें जितनी इनकी परमाणु की संख्या होगी उसी को हम एक मोल बोलेंगे। ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि समझ में आ गई, जो बेसिकली हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके हेल्प से जो अदर क्वांटिटी डिराइव की जाती है उनको हम बोलते हैं बेसिकली व्युत्पन्न राशियां, और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक में डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है। अब इसके बेसिस पे हमने जो पढ़े उस पे कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले उसको देखते हैं, कौन सी मूल भौतिक राशि है मीन्स जो डिराइव्ड नहीं है। तो बल हमने पढ़ा डिराइव्ड है, वेग डिराइव्ड है, कार्य डिराइव्ड है, क्या डिराइव्ड नहीं है, विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा था, यह जो है डिराइव्ड नहीं है, और इसका यूनिट क्या है, एम्पियर, कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। शक्ति का मात्रक, शक्ति के बारे में हमने पढ़ा क्या होता है कि कार्य करने की जो दर है बेसिकली, तो कार्य बटा समय, इसी को हम बोलते हैं वाट। ठीक है। अच्छा, हर्ज यहाँ पे हो जाए तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की, वोल्ट जो होगा वो विभवांतर वोल्टेज, न्यूट्रॉन यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये हमारे जो 3 फंडामेंटल जो है वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स वो है। विद्युत शक्ति की मात्रा क्या होती है, अभी हमने यहाँ पे जस्ट ऊपर पढ़ा कि क्या होता है, ये वॉट होता है। बल का मात्रक बताना है तो बल का मात्रक न्यूटन हमने पढ़ा। F इक्वल टू एम ए मीन्स द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। इसका मतलब किसी वस्तु पर लगा बल द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, और इसको हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। न्यूटन जो हो गया बेसिकली हमारा इसका एसआई मात्रक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जब हम सीजीएस में चलेंगे तो अलग उसकी मात्रक हो जाती है डायनेस। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य जो होती है बेसिकली वो जूल उसका मात्रक होता है। ठीक है। यह जो है बेसिकली भैया पूछे कि कार्य किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, बल लगाने पे क्या होता है, बल लगाने जब हम लगाते हैं, सपोज करते हैं यह एक वस्तु है, इस पे हम इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो इसमें क्या होगा, बल की दिशा में जो है ना कुछ विस्थापन होगा। ठीक है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को जो है बेसिकली हम बोलते हैं कार्य। मीन्स तो ये बेसिकली हो गया। अच्छा, कंडीशन ये भी हो सकता है कि हम बल लगाए बट विस्थापन नहीं हो, तो वो फिजिक्स के सेंस में जो है बेसिकली वो कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है।
आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ठीक है, इससे पहले अवश्रव और 20,000 के बाद मीन्स 20 हर्ज से पहले अवश्रव और 20,000 हर्ज के बाद जो होता है उसको हम परश्रव्य ध्वनि भी बोलते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, हर्ज में आवृत्ति को मेजर करते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ये बेसिकली ओम मीटर से जो है नापा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा R इक्वल टू क्या होता है, मीन्स प्रतिरोध जो होता है वह बेसिकली अगर हम बोले कि R इक्वल टू R प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A, मीन्स जो रेसिस्टेंस होता है वह चालक जो भी है उसके लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन लेंथ के प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इनको हम मैचिंग मीन्स दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए हो जाता है, मीन्स आर इक्वल टू रो एल बाई ए। और यही यहाँ पे जो होता है इसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये रो इक्वल टू हो जाता है आर ए बटा एल। अब इसके अगर हम यूनिट निकालेंगे तो रो आर का तो हो जाएगा ओम, और ये ए मीन्स मीटर स्क्वायर बटा एल का फिर मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गए तो क्या बचा, ओम मीटर। तो ये जो हो जाएगा इसका ओम मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही दे दिया हमारा, ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोध का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो होती है बेसिकली प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो इतनी दूरी तय की जाती है उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और यह जो होता है 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। मीन्स ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, तो यह जो बेसिकली क्या है, ये हमारा दूरी है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होगा, चूंकि जब यह दूरी है तो दूरी का जो मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। क्लियर है, आसान है ये सभी के सभी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है, कुछ नहीं इसमें फिर वही से क्वेश्चन रिपीट हो रहा बार बार। प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। खगोलीय दूरी या प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरी या प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में कौन से है, मीन्स खगोलीय दूरी को हम प्रकाश वर्ष में क्यों मापते हैं। तो खगोलीय दूरी जो बेसिकली होती है वो बहुत ही, जैसे ग्रहों तारों के बीच की जो दूरियां होती है इतनी विशाल होती है कि उन्हें मीटर किलोमीटर या इवन मील में भी जो है वो नहीं मेजर कर सकते, इसलिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स प्रकाश वर्ष पार्सेक इत्यादि में उन्हें हम मापते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगी। अच्छा, अब ये भी है कि चूंकि ये प्रकाश वर्ष में चूंकि प्रकाश की जो गति होती है वो सदैव एक समान होती है, ये भी एक रीजन है। एक पार्सेक जो होता है बेसिकली वह 3.2625 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और ये जो होता है एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। और इस ये अगर एक पार्सेक पूछा जाए तो इसमें हम 3.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मीटर के बराबर होता है। ये हमें ध्यान रखना है। पार्सेक जो है किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो पता हुआ कि यह सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे मापी जाएगी।
अब देखो नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाता है कि 1 मीटर में बेसिकली 10⁻⁹ या 9 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं बेसिकली। तो 6 फीट को जैसे पहले तो हम मीटर में, यहाँ पे ये हमारा बेसिक है, तो 6 जो फीट है उसको पहले हम नैनोमीटर में ले जाएंगे। ठीक है, और फिर उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 1 नैनोमीटर हो गए 10⁻, इसी को अगर हम आप उल्टा कर देते हैं तो ये इस साइड मीटर के साइड आएगी, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹मीटर। 1 फीट का वैल्यू 0.305 मीटर हो गए। तो 1 फीट बराबर कितना नैनोमीटर हो जाएगा, तो इसमें जो है बेसिकली 10⁻⁷ से इसमें हम मल्टीप्लाई अगर कर दिए 10⁻⁹ से, तो ये 30.5 गुना 10⁻⁷ हो जाएगा। और इसमें चूंकि 6 से चाहिए था, तो फिर अब 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 183 × 10⁻⁷। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। और 1 मीटर में पता है कि क्या होता है, 10⁻² मीन्स 100 सेंटीमीटर होता है। तब 100 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁹ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, तो 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा था। फिर यहाँ भी वही 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एम्पियर से जो है हम पता हो कि विद्युत धारा को मेजर करते हैं। ठीक है, किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट हो रहे हैं, और इतने ही जो है बेसिकली हम ये बोल सकते हैं जैसे एक चालक है। ठीक है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे इनकर है, और इतना ही आउट कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि वहां से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये जैसे अगर निकालना होगा तो पढ़े होगा अपने, Q = Ne होता है। सो मीन्स आवेश 1 कूलम्ब, अगर आवेश पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये आता है हमें 6.25 × 10⁻18। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, वही ये बता रहा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। जो भी जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं अपने यहाँ कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, जो भी थर्मल पावर प्लांट्स में, वो सभी मेगावाट में ही जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जाती है। तो 1 मेगावाट 10⁻⁶ वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पे इसकी इकाई से बतानी है। त्वरण जैसे एक्सीलरेशन, तो मीटर/सेकंड² इसका हो जाएगा। ठीक है, बल का जो क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का जो है वह जूल होता है, और आवेग जो है वह न्यूटन/सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि कौन से सही सुमेलित नहीं है यूनिटों में। कार्य का जूल, यह सही है। बल का न्यूटन, यह भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम, यह भी सही है। दाब और डाइन, ये गलत दे रखा है। दाब का जो होता है पास्कल, और जो डाइन जो दे रखा है वो बेसिकली बल का होता है CGS में। ठीक है, और जैसे ये 10⁵ डाइन जो होती है वह 1 न्यूटन के बराबर होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। किस राशि का मात्रक नहीं है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो विकृति जो है कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, यहाँ फिर हमें बताने हैं इकाई, और एक इसका प्राचल है। सो मीन्स किसका इकाई जो है यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की। सो तो जैसे पहला है वाट। वाट हमने पता है कि शक्ति का मात्रक है। ठीक है, नॉट जो होती है बेसिकली समुद्री जहाज की गति होती है। नॉटिकल मील जो होता है वह नौ संचालन के लिए, जैसे हम देखते हैं कि हमारी समुद्र में जो है जैसे सीमा कितनी तक है, इसलिए तो
12 नॉटिकल माइल जो हम बोलते हैं, 24 नॉटिकल माइल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। सो कैलोरी जो होती है वो ऊष्मा की मात्रा होती है। यहाँ भी वही करने हैं, मेल करने हैं। जूल जो होगा वो किसका मात्रक है, तो जूल जो होगा वो कार्य का मात्रक है। एम्पियर जो है वह धारा का मात्रक है। वॉल्ट जो है वो यहाँ पे किसका हो जाएगा, बेसिकली सामर्थ्य, क्षमता जो दिखाएगी। शो मीन्स पावर। वोल्ट विभवांतर और कैलोरी ऊष्मा की मात्रा है। क्लियर है। कौन से सही सुमेलित नहीं है सो बताने हैं यहाँ पे। तो नॉट में जहाज की चाल की माप की जाती है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल में नौसन चलन में जो है प्रयुक्त दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉम में होती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को हम मापते हैं, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है, यह दूरी मापन की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एंगस्ट्रम इकाई जो होती है वो तरंग दैर्ध्य की होती है, और एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वोल्ट होते हैं, तो 746 वोल्ट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमें फिर यहाँ पे मैचिंग करने हैं। ऊंचे वेग को हम मैक में रिप्रेजेंट करते हैं, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम, दाब को पास्कल से और ऊर्जा को जूल से। तो ये बिल्कुल सही दे रखे हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल की। सब बताना है, जैसे जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, तो पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल जो हो जाएगा दाब का हो जाएगा। एक माइक्रोन होता है 10⁻, कितना, -3 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है। मीन्स एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, और जब मिलीमीटर में करेंगे तो ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाए। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है किसका, तो ये 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को। अब यहाँ पे फिर है डेसिबल। डेसिबल सही सुमेलित नहीं है वो बताने हैं। तो डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की मेजर करते हैं, बिल्कुल सही। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, मीन्स एक अश्वशक्ति 746 वॉल्ट होता है। समुद्री मील जो होती है नॉटिकल माइल, संचालन में दूरी की इकाई नौका संचालन में। और सेल्सियस जो होती है वो ऊष्मा की नहीं बल्कि ताप की होती है, और ऊष्मा की बेसिकली अब हमने अभी पहले बताया। तो अब बताइए कि ऊष्मा का क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा कि ऊष्मा की कौन सी इकाई नहीं है। अभी जैसे देखिए यहाँ से ऊष्मा की कैलोरी हो गई। अब यहाँ पे कौन सी, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सभी के सभी ऊष्मा के हैं। बस वॉट जो है वो पावर शक्ति के हैं। ठीक है। अब कह रहा कि ऊष्मा की इकाई में कौन सा सही नहीं है, तो ऊष्मा के लिए हम लोग सेंटीग्रेड का यूज नहीं करते हैं, या ताप के लिए तो कैलोरी और जूल ये सभी के सभी जो होते हैं या ऊष्मा की है। अच्छा अब बताइए कि जूल और अर्ग में क्या संबंध है। मीन्स एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, किसी को पता है तो कमेंट में बताए। 1 किलोमीटर दूरी का मतलब जैसे 1000 मीटर हो जाता है, ये तो आसान सा था। एक पिकोग्राम का मतलब कितना होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम के इक्वल। ये कुछ यहाँ पे मेजरमेंट्स दे रखे हैं इस टाइप के 42nd बीपीएससी में, और यह सेम टू सेम 67 बीपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे और जनरली पूछे ही जाते हैं। एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम, एक मिलीग्राम 10⁻⁻3 ग्राम, एक माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम, एक नैनोग्राम 10⁻⁻9 ग्राम, और एक फेम्टोग्राम 10⁻⁻15 ग्राम। ठीक है।
पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो होती है वो दाब की इकाई है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर और वेक्टर मीन्स सदिश और अदिश राशि हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की जो होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। दाब का मात्रक वही हो गया, यहाँ से अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? दाब, अच्छा, दाब का जो मात्रक बेसिकली अगर ये कहा जाए तो अप्रचलित हमने अभी यहाँ पे बढ़ा, एक तो ऐसे पास्कल, ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दाब के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो न्यूटन जो होता है वो फोर्स का होता है केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड, एक मिनट, मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन या एरिया। तो मास का हो जाएगा केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन या फिर मीटर स्क्वायर इसका। तो 1 मीटर से या 1 मीटर नीचे कट जाएगा तो फिर ये क्या बचेगा? केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ये यहाँ पे दिए गए किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई जो होती है वो क्या होती है? बार। बार में इसको मेजर करते हैं और एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है वो किसके इक्वल होता है? तो 1 बार के इक्वल होता है, ठीक है। कौन सी अदिश राशियां हैं? अदिश राशि तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिनके पास केवल परिमाण होता है, कोई मीन्स मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन मीन्स दिशा की बात इसमें नहीं की जाएगी। तो बल में जो है दिशा होती है, वेग में भी दिशा होती है, त्वरण में भी दिशा होती है, दाब में कोई दिशा की बात नहीं की जाती है। तो इसलिए जो है यह दाब अदिश राशि है मीन्स प्रेशर। जैसे यहाँ पे दे रखा है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, समवेग। और जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां बोलते हैं। आयतन, दाब, चाल, दूरी, क्षेत्रफल, ये सभी। अब यहाँ पे विद्युत विभव के संदर्भ में बताने हैं कि यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही। अच्छा, सदिश और अदिश एक साथ तो नहीं हो सकते हैं। अब बेसिकली विद्युत विभव बेसिकली होता क्या है? तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्राय एक धन आवेश को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, एक धन यूनिट धन आवेश यहाँ पे है, तो ये अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसी को जो है बेसिकली हम विद्युत विभव बोलते हैं। और इसका अगर मात्रक कहा जाए तो मान लेते हैं कार्य W हुआ, तो W बटा जो Q होगा मीन्स जूल पर कूलम्ब। Q आवेश का क्या होता है? कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब यही इसका ऐसा ही मात्रक होता है और यह एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र जो है वह एक सदिश राशि है। तेल का बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है लगभग, ठीक है। लंबाई की न्यूनतम इकाई यहाँ पे बतानी है कौन सी होती है? तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर, 1 फर्मी में 10⁻15 मीटर। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन हैं इसमें डी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर बताना है कौन सा किसका यूनिट है। तो पहला जो है यहाँ पे क्यूसेक। क्यूसेक जो होता है वह बेसिकली हम बोल सकते हैं कि प्रवाहित
जो दर होती है उसको मेजर करने के लिए जो है मीन्स जल प्रवाह की दर को मेजर करना है तो उसके लिए हम क्यूसेक का यूज करते हैं। ठीक है। बाइट में जो होता है वो कंप्यूटर में गति के लिए होता है। रिक्टर जो होता है भूकंप की तीव्रता के लिए, और बार जो होता है वो दाब के लिए। क्यूसेक में मापा जाता है क्या? जल का बहाव। निम्नांकित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत ओजोन परत की मोटाई के लिए, तो मोटाई के लिए हम यहाँ पे डॉबसन का यूज करते हैं। डॉबसन यूनिट। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉबसन में मापी जाती है। एक डॉबसन इकाई मानक ताप और मानक दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। मीन्स एक डॉबसन इकाई 2.69 इंटू 10 पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। तो ये फैक्ट भी जो है हमें याद रखने हैं। मीन्स 2.69 इंटू 10 टू द पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर, मीन्स एक वर्ग मीटर में जो है इतने ओजोन के अणु होते हैं। डॉप्सन से जो होता है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये हमारे फर्स्ट जो चैप्टर थे बेसिकली यूनिट्स मेजरमेंट वो हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मात्रक, मतलब जो हमने आज मात्रक से जो सीखा उसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से यंत्र का यूज करेंगे उसके बारे में। ओके, थैंक यू।